वरिष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। अब जाने अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिराय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वापामीति। अरे नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से भगवन पल पल में निहारो, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारो, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत बाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा, मैं काम भाव भी ध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। चलिएगा सभी लोग दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे। 1 मिनट महाराज, माता जी माता जी माता जी, परम पूज्य मुनि संघ विराजमान हो रहा है। हम लोग निवेदन करेंगे कि सभी लोग मुनि श्री जी को लेने के लिए पहुंचेंगे। जोरदार तालियों के साथ में परम पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की जय बोलो, परम पूज्य मुनि श्री निरी सागर जी महाराज की। ऐसे धीमे धीमे करते हुए संग आ रहा है। हम लोग भी पूजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और शीघ्र कर लो। वो तेरा के पुष्प पुष्प का मंत्र माता जी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिराय कामबाण बिंदवंसनाय पुष्पम निर्वापामीति। अरे नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया भैया इस जग की माया नगरी से, हो इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्षे अभक्षे भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नई वेद समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। अरे नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिराय सदारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामीति। भैया महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। अब आप पढ़ लो गुरु के पैयारे, भैया सीधी पूजन कर लो जी। मोह अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा के देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना नहीं, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं
श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय मुआंधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामीति। सुबह सुबह कर्म ने अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने यह अब तक माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। सुबह अशुभ कर्म सवेर पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापामीति। पढ़ लो गुरु के पैयारे, नरक में जाने नहीं यार। पढ़ लो गुरु के पैयारे, नरक में जाने नहीं यार। नरक में जाने नहीं यारे, नरक में जाने नहीं यारे। तो ले लो गुरु की छैया रे, नरक में जाने नहीं यारे। ले लो गुरु की छैया रे, नरक में जाने नहीं यारे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगे बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चितानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना। पाना था जिसके द्वारा मिल बेटा मुझे ठिकाना। ले लो गुरु की छैया रे, नरक में जाने। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापामीति। ओ तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से ज्ञान आता है। कैसे पद बाजाऊं, यह वरुण भावना बाता है। ओ गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। दुख हरता है श्री गुरुदेव, सुख करता है श्री गुरुदेव। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वापामीति। भावों की निर्मल सरता में अभिगाहन करने आया हूँ। सबके सारे दुख दर्द हरू, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत। हे अरुण को बिना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जय माला पुण्यार्घ्यम निर्वापामीति। स्वाहा। जब बोलो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। और अब माता जी के मुखारबिंद से आज यहाँ पर नई पूजन न माता जी, एक और नई पूजन के साथ में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और हम सभी लोग मिलकर करेंगे परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी की नवनिर्मित एक और पूजन। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। बोले आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज की। मुनि संग मंचासीन है और उनके चरणों में
और मैं चिंतनावरण की आवाज लगाऊंगा कि हमारे बीच जो भी श्रेष्ठी वर है पुरुष वर्ग में वो आ जाए। आचार्य भगवान के चित्त का अनावरण करते हैं। आइए हमारे कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, संयोजक, प्रबंधक, जो भी कार्यकारिणी के यहाँ पर सदस्य हैं पहुंचेंगे। परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने के लिए। हाँ एक साथ। गुरु तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, इसीलिए तो अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बजाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आरिका मां शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराजों की। पूजन के क्रम में पुनः यहाँ पर सभी लोग उपस्थित होंगे और हम सभी लोग मिलकर जल चंदन से यहाँ पूजन समाप्त। परम पूज्य गुरुमती माता जी की, परम पूज्य दृढ़मती माता जी, पूर्णमती माता जी की, परम पूज्य अनंतमती माता जी की, परम पूज्य रिजुमती माता जी की। चारित ध्वज वाहक गुरुवर मन मंदिर में वास करो, गुरु की पग रज सिर पर धर कर कर्मों की रज दूर करो। आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो सन्निकट विराजो, गुरुवर मंगल उत्तम शरण आपी, जय जय समय सूर्य ऋषिवर। गुरु समय सागर ना, गुरु समय सागर ना, पे हमको प्राणों से भी प्यारा है समय। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोष्ट आह्वानम। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापिनम। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव वस सन्निधिकरणम। जय हो। जो बाहर के भी महान भाव आए हैं वह भी सम्मिलित हो जाएंगे। सभी लोग पूजन में आ जाए। स्वाति काल में झलकी बूंद सुंदर मोती बनती है, शरण आपकी आकर के आत्म पावन बनती है। जन्म मरण छे कर ले कोई, पधारो कलशों से समय सूर्य की पूजा करने आए सुंदर भावों से। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामीति। सोना जब घी है आग में तपता, कुंदन तब घी बनता है। वैसे ही नित समय गुरु का तन मन तप में तपता है। संयम तप को धारे हम भी गंध से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वापामीति। अक्षत ऐसा द्रव्य रहा जो वापस कभी न उगता है। आगे बढ़ता कदम आपका, पीछे कभी न मुड़ता है। शाश्वत सुख पद प्राप्त करूं मैं, अक्षत चढ़ाऊं थालों से। समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वापामीति। सूर्य उदय होने पर जो है पुष्प कमल का खिलता है, वैसे पाकर दर्श आपका संयम उपवन खिलता है। अरे मदन विजेता हम बन जाए ब्रह्मचर्य अनुशीलन से। समय सूर्य की पूजा करने आए सुंदर भावों से। ओम ह्रीं श्री 108
स्वाट आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापामिति स्वाहा। सांसारिक पद उपमाओं की ये भूख न तुमको छुपाई, छुता व्याधि क्षय करने की है कठिन साधना ही आई। दीर्घ काल की छुता मिटाने नैवेद्य चढ़ाऊं थालों से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भाव से। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। महावीर की वाणी फैलाना, बन संत शिरोमणि फिर आना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति हीरा जब ईशान पे चढ़ता तब तब और चमकता है, महाव्रतों की शान पे चढ़कर संयमशील निखरता है। अरे करो आरती गुरुदेव की जगमग जगमग दीपों से, समय सूर्य की पूजा करने आए सुंदर भावों से। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी है सबकी आरज़ू। महावीर की वाणी फैलाना, बन संत शिरोमणि फिर आना, इतनी सी हम सबकी आरज़ू। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामिति स्वाहा। गुरुदेव मेरे उपकार तेरे जन जन को याद दिवाते हैं, आते हैं ऐसे संत यहाँ फिर आकर वो क्यों जाते हैं। ओ हो, ओ हो, ओ हो। क्या भूल कोई हमसे ही हुई जो छोड़ के इतनी दूर गई, आते हैं ऐसे संत यहाँ फिर आकर वो क्यों जाते हैं। लोहा जितना ही तपता है उतनी ताकत वो भरता है, कारस तप को तप करते ही बढ़ती आत्म में क्षमता है। ऐसे तपस्वी गुरुवर को मैं धूप चढ़ाऊं हाथों से, समय सूर्य की पूजा करने आए सुंदर भावों से। इस धरती पर फिर आना तीर्थंकर सावन जाना, इतनी सी है सबकी आरज़ू। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वापामिति स्वाहा। भैया जल्दी कर लो जल्दी। पा करके गुरुदेव आपका चार धाम फल मिलता है, गुरु कृपा से पुण्य बढ़ा अरहंत पद भी मिलता है। अज अजर अमर फल प्राप्त करूं मैं, सिर फल चढ़ाऊं झालों से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। बाबा मेनू छड़िया ना के तेरे बिन दिले नहीं लगदा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा। इस भवन में उलझ गए थे, गुरु दर्शन से सुलझ गए, विद्या गुरु की कृपा दृष्टि से समय सिंधु में उतर गए। अनर्घ महापद प्राप्त करूं मैं, अर्घ चढ़ाऊं थालों से, समय सूर्य की पूजन करने आए सुंदर भावों से। बाबा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिले नहीं लगदा। बाबा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिले नहीं लगता। दीवाने दीवाने विद्यासागर के, दीवाने दीवाने समय सागर के। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वापामिति निर्वापामिति स्वाहा। चलेंगे जयमाल के नीचे के सर्व अंत के छंद में चलेंगे। जयमाला माता जी पूरी जिन शासन के हैं प्रभावक धर्माचार्य महान,
समय सूर्य शुभ नाम है, वंदन करे जहां, वंदन करे जहां। गुरुवर है सबके सहाई, देखो भक्त जन करे बधाई। गुरुवर है सबके सहाई, देखो भक्त जन करते बधाई, करते बधाई, देखो करते बधाई, करते बधाई, देखो करते बधाई। गुरुवर है, गुरुवर है, गुरुवर है सबके सहाई, देखो भक्त जन बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, देखो करते हैं बधाई। शांति अनंत तीक महावीरा, ब्रह्मचर्य गुरु विद्या से धारा। मुंडन करके बने श्वेत वस्त्रधारी, अल्प वही सुंदर ब्रह्मचारी। संयम की ज्योति जलाई, संयम की ज्योति जलाई, भक्ति जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्ति जन करते बधाई। विद्या गुरु से पाई है दीक्षा, सोनागिरी जी मेरी क्षुल्लक दीक्षा। नैनागिरी अलग दीक्षा पाई, द्रोणगिरी मुनि दीक्षा जोहाई। समयना 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 में चिराई, भक्ति जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्ति जन करते बधाई। विद्या गुरु ने सवाई माधोपुर में, संत सुवर्णा श्रीमंती माने। ग्रह तज करे छोड़ा संसारा, पिता मल्लप्पा ने त्यागा परिवारा। महावीर महावीर तो दृष्टि न सहाई, भक्ति जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्ति जन करते बधाई। मां बनी सामयवती माता, पिता मल्ली सागर नामे सुहाता। गुरुवर से अग्रज महाप्रतिहारा, उत्कृष्ट सागर का हुआ जयकारा। संयम की संयम की संयम तुझा पहराई, भक्ति जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्ति जन करते बधाई। प्रथम से शिष्य निर्यापक बने हो, गुरुवर की दृष्टि में खरे हो तेरे हो। आत्म में तुम्हें सूर्य पद देंगे, आज्ञा पालन करने आए। दृष्टि दे हो, दृष्टि दे के आंखें भर आई, भक्ति जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्ति जन करते बधाई। अनंत महावीर फल ब्रह्मचारी, मुक्ति वरण के अनुरागी। सागर में झूमे है जनता सारी, दीक्षा देखने को भीड़ है लागी। योग योगी नियम सागर बताई, भक्ति जन करते बधाई। गुरुवर है सबके सहाय, भक्ति जन करते बधाई। 2024 दिन है मंगलवार, चैत्र सुदी की अष्टमी, बाबा का है वार। आज्ञा से गुरुदेव की 16 अप्रैल आ, समय सागर सूरी बने, संग चतुर्विधि सा। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। श्री 108 आचार्य समय सागर निंद्राय जय माला पुण्यार्घ्यम निर्वपामीति। बोले परम पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की। चलिए गए आएंगे सीधे क्रम में जुड़ेंगे शास्त्र भेंट करने के लिए। अभी हम सभी लोगों ने मिलकर 122 देशों के साथ में यह पूजन संपन्न की है और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे उस परिवार के लिए भी जो आज परम पूज्य मुनि श्री
चंद्र प्रभ सागर जी के समक्ष पहुंचते हुए पवित्र सागर जी महाराज भी आ चुके हैं। हम लोग सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ते हुए शास्त्रदान के लिए कुंडलपुर कमेटी के लोगों से बोलूंगा, कमेटी के सभी सदस्य आ जाए। शास्त्रदान पूज्य गुरुदेव के और चरणों हमारे बाहर से भी जो महान भाव पधारे हुए हैं उनसे भी मेरी विनती है कि वह भी आएंगे शास्त्र समर्पित। जो भी बाहर से भक्तगण आए हैं हाँ, आज जिन्होंने यह बोली ली है, श्रीमान नाम बता देवे। अभी नहीं आए ना, जिनके भी भाव हो, जो भी बाहर से पधारे हुए हैं, जिन बाड़ी जग मैया जन्म दुख वेट दो, जिन बाड़ी जग मैया जन्म दुख वेट दो, जन्म दुखी मेट दो, मरण दुखी मेट दो, जिन बाड़ी जग मैया जन्म। बोले दादा साहब जिन बाड़ी माता की। दोनों हाथों का श्रीफल बनाते हुए पूज्य गुरुवर चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कीर्तन करें। पूज्य गुरुदेव चंद्रप्रभ सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की जय। वर्तमान शासन का महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, यह देश भारत देश है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। इसमें अनेक प्रकार के संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है, संस्कृति है। सभी परंपराएं में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जैसे दिशाएं 4 है, गति 4 है, आपके हम अनुयोग 4 है, उसी प्रकार ये पुरुषार्थ भी 4 है। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ को प्रधानता दी गई, प्रथम रखा गया। मंगलाचरण में आप लोग बोलते समय बोलते हैं, और आचार्य मुझ को ये जो वाक्य बहुत प्रिय था, वो मंगलाचरण बार बार बोलते थे। आप लोग कहते हैं संस्मरण सुना महाराज, अब याद आ गया, बता रहे। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे। देखो महाराज जी कई बार कहा, मेरा में सरज भाई यहाँ कई बार कहा आचार्य ने, महाराज योगी लोग ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? ओंकार का। बड़े बड़े योगी लोग भी ध्यान करते हैं ओंकार का। आप भी ओंकार ध्यान करो, अंत में ओंकार मुंह से निकला तो भी बहुत समझो। अंत समय इस शास्त्र कुछ काम में आते नहीं। आचार्य का हमेशा कहते थे, हमेशा ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ये हमेशा बोलते थे। अब मंगलाचरणकार ने इस ओंकार के माध्यम से कैसे बताया, देखो धर्म से, ओंकार से कामदम मोक्षदम, कामना है
अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति होती है। कैसे वैज्ञानिक बात रखा, अंत में जाते समय ये भी कहा इस ओंकार के माध्यम से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्षदम चैव, एक अक्षर है ओंकार, उसके माध्यम से अंतरंग में जो भाव अपना वो प्रकट होता है। दूसरे को प्रकट करना नहीं है, लेकिन अपने अंतरंग को जगाना है। तो आचार्य महाराज हमेशा कहते एक अक्षर बोलो आप, सब काम हो जाएगा। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, देखो बिंदु संयुक्त है, ये बिंदु ही अपना सिंधु है, इसलिए हमेशा आप उसकी ओर ध्यान दे दो। धर्म से लेकर के मोक्ष तक ये चार पुरुषार्थ में दो को प्रधान दी गई है, धर्म और मोक्ष। ये निवृत्त अर्थ में कहा, और दो बचे हुए हैं अर्थ और काम, ये प्रवृत्ति मार्ग है कहा। प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जो संसार में दुख में भटका देता है, संसार में भ्रमण करा देता है। और निवृत्ति मार्ग वो है संसार दुखों से ऊपर उठा देता है। धर्म और मोक्ष ये संसार से मुक्त होने के लिए, जैसे हम विचार करते हैं मन में, उसी प्रकार हमारा आचार और प्रचार होता रहता है। हमारे विचार के ऊपर आधारित रहते हैं सब जीवन हमारा। हम सोचते हैं, हमारे विचार दुनिया देख नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, अंदर की बात है, बाहर किसको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपके मन में विचार है, वैसे वैसे आपका आचरण होता चला जाता है। और प्रचार प्रसार भी ऐसा होता रहता है। सुन रहे कि नहीं आप लोग? सुन रहे हैं ना? आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझते होंगे? हम सोच रहे हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है, आपका आचरण बता रहा है, चाल चलन बता रहा है, आपके शब्द बता रहा है, आपके आंख बता रहे, आपका नाक बता रहा है, आपके मन में क्या चीज है, क्या उथल पुथल हो रहा है। आचरण उसके कहती, हम हमेशा बोलते थे आचरण से, अंतरंग में शुभ परिणाम रखो, हमेशा अच्छे सोचो, उसके माध्यम से दूसरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ आचरण करो या न करो, बोलो या न बोलो, लेकिन सोच अच्छा रखो, उसके माध्यम से प्रभाव पड़ता है। तो विचार के माध्यम से प्रचार प्रसार होता रहता है। वो कैसे होता है? एक रूपक याद आ गया मुझे, आप लोगों को चेहरा देख करके। हम सोच रहे थे, महाराज ने आदर्श ने बुलाया, आप बोलोगे आदर्श में सर्दी हो गई, गला पकड़ रहा है, मुझे भी सर्दी हो गई कहते हो, तो आप भी थोड़ा सा 15-20 मिनट बोलो, कुछ विकल्प तो नहीं है, आप 15-20 मिनट बोल सकता हूँ मैं उतना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ बैठने के बाद सोच रहे थे, लेकिन सोच में नहीं आ रहा था कुछ। प्रारंभ तो किया पुरुषार्थ के माध्यम से, लेकिन एक रूपक याद आ गया, बताऊं आप लोगों को? हाँ देखो, आप पूछ रहे इसलिए तो बता रहा हूँ मैं, बड़े बड़े रूपक याद रहता नहीं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। जैसे हम विचार करते हैं मन में, वैसा कार्य होता है। इसके बारे में हम उदाहरण दे रहे रूपक। एक लकड़हारा था, महाराज हमने कई बार सुना है, कितने बार सुना रहे, आप लोग सुना होगा, लेकिन मैं सुना रहा हूँ, आप लोग सुनो। सुन रहे हैं ना? हम भी सुना रहे हैं। एक लकड़हारा था, वो जंगल चला जाता, उनके काम में था जंगल से लकड़ी बीन कर लाना, उसको बेचना, अपना निर्वाह करना। सबसे महान शत्रु इस जीवन में मनुष्य का गरीबी, गरीबी से बढ़कर कोई शत्रु नहीं आपका। इसलिए कभी गरीब का मजाक उड़ाना नहीं, हीन दृष्टि से देखना नहीं। वो लाख मोल का जो भी ज्ञान दे रहा है हमें, भाई पुण्य कर्म के उद्देश्य से आपको मिला है, कुछ दान करो। यदि नहीं है, मेरे से कंगाल बन जाओगे आप भी। लेकिन हम वो देखते नहीं। हर व्यक्ति को देखने के बाद कुछ सबक मिलता है, सीखना चाहिए।
हम सीखते नहीं, दूसरे को सिखाने में लगे रहते, अपने दिमाग दिखाने में लगे रहते, अपने चेहरा दिखाने में लगे रहते। सब लोग देख रहे, क्या आप किसी को देख रहे? तो आपको कौन देखेगा? नहीं देखता। फिर भी व्यक्ति सोचता रहता नाम के बारे में, वाणी के बारे में, रूप के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, दिन रात वही सोचता रहता। अनंत तीर्थंकर हो गए, उनको कोई नाम ले नहीं रहा, देख नहीं रहा कोई। और हम आप जैसे सूखे पत्ते के समान लोगों को कौन देखेगा? किस पेड़ के मूली हो आप? मूली तो बहुत दूर, बहुत मामूली है, ध्यान रखना। अब जेठ के महीना वैशाख चल रहा है, वैशाख जेठ में गर्मी कैसे रहते आप लोगों को मालूम है, जानते हैं आप लोग। वो लकड़ा रहा, जंगल चला गया, इस गर्मी में भी उसके बिना जीवन निर्वाह कर नहीं सकते आप, उसके दूसरे साधन है ही नहीं, चला गया। लकड़ी को बीन लिया, उसे गट्टा बांध लिया उसने, लेकर आते समय ज्यादा गर्मी के कारण चला नहीं जा रहा है, परेशान हो गए हो। एक पेड़ के नीचे गट्टा फेंक दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया छाया में, जाने दो के जो अभी बाद में जाएंगे। बैठे बैठे अब क्या करना, कुछ न कुछ करते रहते लोग, बैठे बैठे भी खुजाते रहते, इधर उधर करते रहते, कुछ न कुछ काम चाहिए, उसके बिना काम होता नहीं। वो बैठे बैठे हंसो नहीं आप लोग, हम बता रहे, देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं, वही भविष्य को बता रहे हैं। बाजू में एक जो भी कंकर पड़ा हुआ था, पत्थर, उसको उठा करके घुमाते रहो, हाथ में घुमाता रहा, दूसरा काम तो है ही नहीं। उनके मन में आ गया ये पत्थर बहुत चिकना है। हमने सुना है, क्या सुना है? चिंतामणि रत्न यदि मिल जाता है, मन में जो विचार आते हैं सब काम होते हैं, सुना है हमने। ऐसा ना हो जाए ये मैं चिंतामणि रत्न में हूँ सोच रहा हूँ, और वास्तविक उनके हाथ में वो चिंतामणि रत्न आ गया था। अब देखोगे जो इतना प्यासा हूं मैं, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अच्छा हो जाता। फौरन जो झरने से पानी निकला है, वहां कहते बहुत अच्छा हो कहते, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं, खाली पेट पानी पीने से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ खाने को 2 लड्डू मिलते हैं तो अच्छा हो जाएगा। फौरन थाली में 2 लड्डू आ गए, 2 लड्डू थाली में आ गए, नहीं थाली में आ गए, ध्यान रखो। अब उसने 2 लड्डू खा लिया, पानी पी लिया, आलस आने लगे उनको। अब कहता है एक चारपाई होती तो बहुत अच्छा होता, चारपाई भी आ गई, लेट गया, ये सब कुछ हो गया। 2 पहिए वो तो 4 पाई पर सो गया ना। अब लेटने के बाद वो सोचता है थक गया मैं बहुत, 2 लोग यदि व्यायाम करने के लिए, पैर दबाने के लिए कोई आ जाए तो अच्छा हो जाता। 2 लोग भी आ गए, पैर दबाने लगे, सोचने लगा वो, अरे बाप रे, जो जो मैं सोच रहा हूँ सब हो रहा है, ये माया तो नहीं है, ये लोग राक्षस तो नहीं है, ये आ गए तो 2 राक्षस बन गए, 2 राक्षस बन गए। वो घबरा गए एकदम, ये क्या हो रहा है, ये मुझे निगलने ले। तत्काल उस राक्षस ने उनको निगल लिया। जो मन में विचार करते हैं अपना मन ही राक्षस है, अपने मन के अलावा दूसरा कोई राक्षस नहीं दुनिया में। जैसे आप सोचते हैं वैसे विचार होता चला जाता है। लोग कहते हैं इन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उनने हमारी बर्बादी की, इन्हें नुकसान किया, इनके कारण हम बर्बाद हो गए। नहीं, अपने मन के कारण ही हम बर्बाद होते। भले बुरे का जो जिम्मेदार है वो सब अपना मन है। मन ही सभी अपना काम करता रहता है। मन के माध्यम से व्यक्ति सोच करके अनेक प्रकार विचारों में डूब जाता है और उस विचारों में संसार को बढ़ाता चला जाता है। संसार बढ़ाने के कारण अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, बाहरी वस्तु निमित्त बन सकते हैं, लेकिन अपने विचार ही जो भी बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए कारण है। पूजपा स्वामी ने कार्य दिया है,
कहा उन्हें, आप लोग पढ़ते हुए स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे जलन जनितम पंकम जलन परिशुद्धते, चित्तेन जनितम कर्मम चित्तेन परिशुद्धते। कई मिट्टी है, पानी आकर गिर गया, कीचड़ बन गया, हाथ पर को कीचड़ लग गया, धोने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, कीचड़ चाहिए कि पानी? पानी के माध्यम से तू बना था कीचड़, लेकिन पानी के माध्यम से उसका धुलाई होती है। उसके साथ साथ पानी बचते नहीं, पानी भी साथ साथ चले जाते हैं, उसको पोंछने की आवश्यकता नहीं, वो सूख जाता है। तो उसी प्रकार निर्मल मन है, उसके माध्यम से हम अपने कर्म को धो सकते हैं। विक्षिप्त मन के माध्यम से हम कर्म बांध लेते हैं, और निर्मल मन के माध्यम से कर्म को दूर किया जाता है। जैसे मन हम करते करेंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। बाहर कितने भी निमित्त मिलने दो, भगवान मिलने दो, गुरु मिलने दो, शास्त्र मिलने दो, जितना भी हो, मिलने के बावजूद भी हमारा अंदर सुधार हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अभी तक नहीं हुआ। अनादिकाल से अनंत काल बीत गए, अनंत सिद्ध बन गए। कितने सिद्ध बन गए? अनंत। फिर भी हम लोग गए नहीं। क्यों? संसार से डरे नहीं, पाप के लिए डरे नहीं। डर नहीं तो कैसे जाएंगे? उदाहरण अपना है, तभी तो पंचम काल में आ गए। पंचम काल में 95% पाप है, 5% पुण्य है, कुछ होगा नहीं है। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे, महाराज इस हिंसा में पंचम काल में कुछ होने वाला नहीं है, अरण सिद्ध करो, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। अमरावती में आ रहे थे हम लोग, उस समय महाराज भी थे, प्रसाद सर जी, निराम सर, हम तीनों भी थे। 4 साढ़े 4 बजे होगा मध्याह्न में, तीनों को बुला करके आश्रम कहा था, देखो ये पंचम काल है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। क्या करना? आसन सिद्ध करो, हिलना डुलना नहीं, मच्छर आ गया इधर उधर मत करो, समझे? आने दो ना, कितना प्राणी हो, छोटी सी हो, कम से कम 48 मिनट तो सामयिक करो व्यवस्थित। ज्यादा तक त्याग तपस्या कर नहीं पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 बार सामयिक तो व्यवस्थित करो, यही आमदनी है आपकी। हम तीनों को बुला कर कहा था। आज 2 संस्मरण तो सुना है हमने आप लोगों को, ये बहुत मार्के का है, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार का ध्यान करो और सामयिक 3 बार व्यवस्थित करो। इधर वो देखो नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये कहाँ खोलकर देखते रहते, क्या देखने की आवश्यकता है? 2 आंख से देखो ना, देखा है तो। फिर भी बैठे बैठे कोई आवाज हो गए, ध्यान तो कर रहे, थोड़ा सा आंख खोल देते देखते हैं, तो आपका मन अंदर लग नहीं रहा, सामयिक मन लग नहीं रहा। सामयिक क्या करना? सामयिक कुछ करना नहीं, शांति से बैठो। इसलिए तुम माला फेरो नमस्कार मंत्र का। आचार्य कई बार बीमार में भी माला फेरते थे। देखो हमारा 5 माला हो गए, लेकिन कैसे इधर देखते नहीं, इधर देखते नहीं, पूर्ण उसको माल लेकर के फेरते रहो, पूर्ण होने दो, बीच में से खंड नहीं होना चाहिए। तो सामयिक की अपनी आमदनी पंचम काल में, आगे चलकर सामयिक की ध्यान का रूप ले लेता है। यदि आप एकाग्र मन हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं है तो ठीक है, ध्यान कर नहीं पा रहे लेकिन सामयिक तो करो। आचार्य का कहना था आसन सिद्ध करो। आप लोग आसन सिद्ध नहीं, हिलते डुलते रहते, बैठो कहते हो। हमें कई बार कहा गर्दन ऊपर करो, अरे आचार्य कितना ऊपर करना, ऊपर करो कहते अभी, अरे हो गया ना कि निराम से पूछो अब कितना होगा। आचार्य हंसते थे, सीधा बैठो ऐसे बैठ गया ना, गर्दन ऊपर, हो गया ना कितना करना। इसका मतलब आचरण में हमेशा जो भी जागृत रहते हुए खुद तो करते थे हो, लेकिन हम लोगों के लिए भी उपदेश देते थे, देखो प्रमाद नहीं करना। कितने करते हो? परिमार्जन करो, आगे से बैठना, परिमार्जन करो, पीछे काय के लिए आपके हाथ में। तो इस प्रकार से भी मन निर्मल करने के लिए हमेशा पाटा उठकर रखना भी है, परिमार्जन करो। एक दिन हम परिमार्जन करके पाटा लगा दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा आचार्य ने। दूसरे दिन कहा देखो नीचे तो परिमार्जन किया आपने, ध्यान में आचार्य हमने कहा क्या
दीवार को परिमार्जन करना चाहिए। दीवार को परिमार्जन करके पहला हम दीवार को परिमार्जन करते, बाद में नीचे परिमार्जन करके पाटा रखते थे। यहाँ तक जो भी उनका सीखता हूँ हमारे लिए एक एक शब्द जो बताया वो ध्यान में आता है। हमेशा प्रत्येक क्रिया करते समय ध्यान में आता हम लोग को। 2 साल शांति में रहे हम, 2 साल में जो जो उन्होंने बताया तो अपने लिए उतारने के लिए कहा, दूसरों को बताने के नहीं कहा। महाराज दूसरों को क्या बताना कहते हो, अनादिकाल से हम लोग किसी का सुना नहीं, भटक रहे, अब किसको क्या बताना, दूसरों को बताने के लिए नहीं, धर्म खुद सुधारने के लिए। अपने सुधार करो, कोई सुधरने वाला नहीं है। उनका कर्म उनके अधीन है, हमारा अधीन नहीं है। उनका उत्थान होता है अतः सुधार होगा, उनके पुण्य के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं, उपदेश के ऊपर नहीं है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग, क्या कहा आचार्य ने, दूसरों का सुधार हमारे उपदेश के ऊपर नहीं है, उनके पुण्य के ऊपर है। यदि उनका पुण्य है वो सुनेगा, सुधार हो जाओ। यदि नहीं है, अब माथा फोड़ो तुम्हारा माथा फूटेगा, उसको अंतर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आप हमेशा शुभ कार्य में रहो, शुभ कार्य करते रहो। समय तो आप लोगों का हो गया, क्योंकि ज्यादा समय तो नहीं है। आप लोग कहते हैं हमारा समय हो गया, समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है। आप कहाँ से ले रहे हैं सुन रहे क्या नहीं आप लोग, आप ही लोग बोलते हैं इसलिए कह रहा हूँ। कई बार सुना हमने, अच्छा मरोगे नहीं, हम जब मरेंगे मरेंगे, तो फिर कह रहे हो मरने के लिए समय नहीं, मरेंगे जब समय आए तब मरेंगे। लेकिन आचरण में कहते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं मरूंगा मरूंगा रटो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमेशा वैराग्य बना रहेगा। मृत्यु सामने दिख रहा है तो आपको डर रहेगा, तो हमें चिंतन करोगे, बारहों का चिंतन करो। सामा के पहले और एक संस्मरण याद आ गया, सुनो और एक संस्मरण याद आ गया। निरामय व्यक्ति उस समय तो आचार्य ने क्या कहा, देखो महाराज जी, सामा के पहले के समय व्यर्थ गमाना नहीं। तो हमने पूछा आज क्या करना, 12 भगवान चिंतन करो, वैराग्य भगवान चिंतन करो, और मेरी भगवान का चिंतन करो। जगत का स्वभाव स्वयं वैराग्यर्थम, जगत का ईश्वर का चिंतन करो, गमाओ नहीं। समय जो भी फुकड़ में डालो नहीं, उसका उपयोग करो। ये बारन चिंतन करो, हमेशा बारन चिंतन करना चाहिए। ये आचार्य ने कहा था। 3 संस्मरण हो गया, बार बार पूछना नहीं, बस बताओ बताओ कितना बता दिया। यहाँ आकर बैठने के बाद वो याद आता है, वहां बैठ कर सुनाओ, कुछ समझ में आता नहीं, सुनाओ सुनाओ क्या सुना, ऐसा होता है। और आपका चेहरा देखने से सब एक ही याद आ रहा है। पंचम काल की महिमा अपरंपार, नहीं हमारा प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ नहीं रहा, आपका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। गजब हो गया। सुन रहे कि नहीं आप लोग। इसलिए जो है मन जो भी अपना है, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही एक जो भी मनुष्य के लिए बंध के लिए और मोक्ष के लिए कारण है। उसी प्रकार आचरण कहता, अपने मन साफ रखो, अपने मन निर्मल रखो, तो सब दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरे को सुधार करने के चक्कर में अब अपना बिगाड़ो नहीं। जिस प्रकार मुनि मन निर्मल है, जैसो गंगा को जल, क्यों जल को उदाहरण क्यों दिया, जल का स्वभाव है। कोई जो जड़ पदार्थ छोड़ देते हैं, तल में छोड़ देता है, हल्का वस्तु है ऊपर से बहा देता है, अपने में कुछ रखता नहीं। इसलिए जो भी उसी प्रकार साधु के लिए कहा, मन में कुछ रखो नहीं, जैसा है उसको छोड़ दो और अपने मन निर्मल रखो। उसके माध्यम से आप कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग तो अपना मन है। मन जैसा आप निर्मल रखोगे, जैसा आप बिगाड़ते जाओगे, उससे अपने बिगाड़ होगा। जैसे निर्मल करोगे, उससे अपना जीवन भी उत्थान होता चला जाएगा। उसी प्रकार आप सब लोगों का भी जीवन उत्थान हो, सबका सदगति हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की।